प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र में हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान से। संविधान को जानने से पहले थोड़ी सी चीज़ हम लोग एक जान लें कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारा देश, आप लोगों को कक्षा 10 में पढ़ाया गया या इसके पहले भी आप लोग सामाजिक विषय में पढ़े होंगे, हमारा देश जो है सदियों तक गुलाम रहा। गुलामी के बाद जो है अंग्रेजों द्वारा हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया। वैसे तो हम लोग जो है कई सौ सालों तक गुलाम रहे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो है लगभग 200 सालों तक गुलाम रहे। उन 200 सालों में हम लोग अंग्रेजों के द्वारा इतनी बुरी तरह से सताए गए कि हम लोगों को कोई भी नियम कानून क्या होता है, उसका पालन कैसे किया जाता है, कैसे कराया जाता है, हम लोग पूरी तरह से भूल गए थे। अर्थात अगर ये देखा जाए या कहा जाए कि हम लोग नियम कानून से नहीं, हम लोग सिर्फ निर्देशों का पालन करना सीखे थे। ऐसी स्थिति में जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो भारत के राजनेताओं द्वारा या भारत के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने आजादी की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके सामने एक विकट समस्या थी। वह समस्या ये थी कि देश तो आजाद हो जा रहा है 200 सालों के गुलामी के बाद, लेकिन इनको चलाया कैसे जाए, इनको किस प्रकार से समेटकर मिलाकर, चूंकि भारत की भौगोलिक परिस्थिति, भारत के लोग, भारत की जनता उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम तक देखा जाए तो बहुत ही भिन्नात्मक देखने को मिलती थी और आज भी देखने को मिलती है। वैसी स्थिति में सबको मिलाकर चलना भारत के राजनेताओं द्वारा इस विषय पर सोचने को मजबूर किया गया कि जब तक भारत का एक अपना कोई नियम या कानून नहीं होगा जो कि एक समान रूप से पूरे भारत पर लागू किया जाए, उस स्थिति में देश को चलाना एक भारी विकट समस्या होगी। दूसरी तरफ अंग्रेज पहले ट्रायल बेसिस पर एक प्रयोग के तौर पर भारत को आजादी देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये पता था कि भारतीय जो है या भारत के नेता, चूंकि यहाँ की विषम परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ के कल्चर, संस्कृति, तमाम ऐसी चीजें जिनमें अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, वैसी स्थिति में सबको सामंजस्य बनाकर चल पाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भारत के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति का गठन किया जो कि सबको मिला के चले, सबको लेके चले, सब पर एक समान रूप से लागू हो और सबको जो मनुष्य की या जनता की एक नितांत आवश्यक चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, सभी को आसानी से सुलभ हो सके। वैसी स्थिति में जहां तक अगर संविधान का हम लोग जो है शाब्दिक स्थिति से देखेंगे तो संविधान अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है ढांचागत, ढांचा। यानी कि संविधान एक ऐसा ढांचा है जो किसी भी देश के लिए एक स्वरूप प्रदान करता है। उसी प्रकार अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान भी वही है जो कि एक मानव के शरीर के ढांचागत स्वरूप को प्रदान करता है। चूंकि संविधान बनाने से लेकर संविधान के निर्माण तक की अगर हम बात करें तो इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और इसमें भारत के अनेक राजनेता जो कि पूरी तल्लीनता के साथ लगे थे और तल्लीनता के साथ लगने के बाद भी लगभग इतने समय लग गए। उस स्थिति में
इसमें उन तमाम बिंदुओं को देखा गया जो कि मुख्य रूप से एक समस्या के रूप में सामने आए थे। उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 3 ऐसी रियासतें थीं संविधान निर्माण के समय जो कि आजादी के समय भी भारत में सम्मिलित नहीं थीं। उसमें सबसे पहले कश्मीर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जूनागढ़। अब इन 3 ऐसी रियासतों को जो कि सम्मिलित नहीं थी, उसके अलावा जो भी रियासतें थीं उन पर समान रूप से लागू हो, उन कानून को उस प्रकार से मिलाकर चलना, यह संविधान की एक बड़ी विशेषता थी। भारत का संविधान पूरी तरह से भारत की जनता को देखकर बनाया गया। दूसरी चीज ये थी कि इसकी कुछ विशेषताएं भी थीं। विशेषताएं, पहला यह कि जो है यह संविधान भारत के संविधान की विशेषता यह थी कि जो भारत का संविधान बनाया गया, उन संविधान में या उस संविधान में उन जो 3 रियासतें थीं उनको भी किसी भी तरह से सम्मिलित करने के प्रयास किए गए। अब बात आती है कि संविधान की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी। संविधान की आवश्यकता इसलिए भारत में पड़ी कि संविधान जो है मनुष्यों के बीच यह देखा गया कि आपसी तालमेल बढ़ाता है। आपसी तालमेल इन ए सेंस, चूंकि पहले हम लोग जो है केवल निर्देशों का पालन करना या आज्ञाओं का आदेश के पालन करना ही जानते थे। अब जब संविधान अपना लागू हो गया भारत में, तो यह चीज हमको देखने को मिला कि इससे आपसी भाईचारा जो है बढ़ता है। इसके बाद दूसरा जो है यह नागरिकों की बुनियादी ढांचा का विकास करता है। जैसे किसी भी देश में अगर संविधान अपना है तो उसमें ये चीज देखने को मिलती है कि उसमें मनुष्य के अंतर्गत एक ऐसी भावना का सृजन होता है जो कि उसको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। इसके बाद संविधान इसलिए भी आवश्यक था कि विश्व के अन्य राष्ट्र जो कि इसके पहले स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है अपने आप को विकसित कर चुके थे, उनके सामने भी एक समस्या यह थी कि अगर भारत का अपना संविधान न हो तो कहीं न कहीं भारत को अपनी इंसल्ट या तौहीनी महसूस होगी कि इतना बड़ा देश जहां की इतनी बड़ी जनता है, इतनी जनता है, वहां पर बिना कोई नियम कानून के जो है देश का जो है संचालन किया जा रहा है। इसके बाद संविधान के विकास के कुछ चरण हैं। उसमें सबसे पहले आता है 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। जब भारत का यहां अंग्रेजों का यहां पर शासन था भारत में, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली थी कि अंग्रेज थोड़ा एक प्रयोग के तौर पर यह देखना चाह रहे थे कि वास्तव में क्या भारतीय इसको लागू करके अपने देश की जनता पर लागू करके पूरी तरह से चला पाते हैं, अदरवाइज यह जो है जो रेगुलेटिंग एक्ट है बीच में ही फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद इसका एक संशोधित रूप दिया गया। उसमें कुछ कमियां थी। कमियां यह थी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था उसको प्रभावी ढंग से या पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। इसके बाद 1935 में भारत सरकार का अधिनियम बनाया गया। पांच मिनट के बाद आ जाइए। इसके बाद 1935 में भारत सरकार का अधिनियम बनाया गया। यह संविधान के संशोधित रूप था ही। उसमें देखा गया कि सरकार ने कुछ नियम और शर्तों के साथ जो है छूट दी, लेकिन उस छूट का अगर हम प्रायोगिक तौर पर प्रयोग करके जब देखें
तो वह कहीं ना कहीं से उसमें अनेक प्रकार की कमियां निकली। जैसे 1935 में जब भारत सरकार का बना संशोधित अधिनियम, तो उसमें यह देखा गया कि सरकार ने छूट तो दिए, लेकिन उस छूट का प्रॉपर प्रयोग नहीं किया गया। पुनः 1947 में देश के आजाद होने के बाद भारत सरकार का अपना कानून बना, और वह कानून जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बच्चों, संविधान के मूल रूप में अगर हम लोग जाते हैं तो ये चीज हमको देखने को मिलती है कि संविधान की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा ही कुछ शर्तों के साथ किया गया था, और बीच बीच में जब नेताओं के द्वारा या यहाँ के समाज सुधारकों के द्वारा अंग्रेजों पर दबाव बनाए जाते थे, तो उस बीच बीच में या उस समय में भी या उस काल में भी हम लोगों ने ये देखा कि जो चीज़ें सामने आई उसमें अंग्रेज कुछ शर्तों के साथ या कुछ भारत सरकार या भारत के लोगों की कुछ दबाव के कारण यहाँ के जो गवर्नर जनरल नियुक्त होकर आते थे, वह संविधान में या संविधान के कुछ नियम कानून को लागू करवाने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर पूरे तथ्यों पर अगर हम विचार करेंगे कि वास्तव में क्या उनकी मंशा सही थी, तो अगर ये देखा जाए तो उनकी मंशा ही नहीं सही थी, क्योंकि अगर मंशा साफ होती तो वह जो है देश को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करते। दूसरी चीज, अगर वह वास्तव में देश की जनता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से या देश की जनता को सुख सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से अगर कोई संविधान या कोई नियम कानून बनाते, तो निश्चित ही है कि उसमें भारतीयों का लाभ होता, भारतीयों को सुख सुविधा प्राप्त होता और उसका कोई ना कोई सार्थक परिणाम निकलकर सामने आता। लेकिन अगर हम सारे बिंदुओं पर विचार करेंगे तो ये देखेंगे कि वास्तव में उनके अंदर जो भी चीजें थी या जो भी नियम कानून बनाए जाते थे, वो कहीं ना कहीं कपट से परिपूर्ण होते थे। और इसी का परिणाम रहा कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो वह सिर्फ और केवल भारतीयों के हित को देखकर ही बनाया गया था।